ये मैंने कहीं रखा, नीचे रखा था। और यहाँ रखा मैंने। अब कहाँ रखा है? इनके साथ कौन है? ये फोन को किसका? थक जाओगे। नहीं सर, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। आ रहे सर, आ रहे हैं। आइए बाबा, इधर देख लीजिए एक बार। बाबा एक मिनट दादा, एक मिनट रुको जरा। इनको दिखा लीजिए, ये बहुत परेशान है। लेफ्ट साइड पैरालिसिस है, बीपी शुगर है। कितने साल से आप मेडिकल इलाज करा रहे हैं? इनके साथ कोई है? 15 साल से। नहीं, कोई नहीं। कितने साल से? 15 साल से। 15 साल से ये डॉक्टर्स द्वारा इलाज करवा रहे हैं। कोई फायदा हुआ आपको? नहीं, पहले हुआ 2-3 साल हुआ, उसके बाद नहीं हो रहा। आज आपको लगता है होगा? अब तो चला ही नहीं जा रहा मेरे से। तो चलना ही आपको नहीं लगता है कि अब फायदा होगा? होगा, तभी तो मैं आया हूँ। तभी तो बाबा के दर्शन किए थे मैंने टीवी पे कई बार। पहली बार आए? हाँ, पहली बार में ही फायदा हो जाएगा? बाबा तो कहते हैं 5 बार कराना। 5 बार आ जाऊंगा, आने में क्या दिक्कत है? डॉक्टर्स के यहाँ कितनी बार गए थे? डॉक्टर यहाँ तो जाते ही रहता हूँ। तो कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, अभी 15 दिन में हॉस्पिटल में रह के आया हूँ। 15 साल से इलाज करा रहे हैं, 15 दिन हॉस्पिटल में रहकर आ गए हैं, इलाज नहीं हुआ है, लेकिन अब लगता है कि 15 मिनट में इलाज हो जाएगा। नहीं, मैडम 2.5 घंटे से बैठा हूँ और 2.5 बजे से बैठा हूँ। क्या बात कर रही हो? चलिए, उम्मीद है कि आपका जो सब्र है वो सफल होगा। आपको लकड़ी लेने की जरूरत नहीं है, ये लकड़ी ऐसा सब्र रखो, का फल मीठा होगा। ऐसा पकड़ के जाओ। मैं जितना शांति देखो इतना ज्यादा। बाबा, लाठी से चलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, लाठी की नहीं जरूरत। अब लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बाबा ने क्लेम किया है। देख लेते हैं, बिना लाठी के चल पाएंगे आप? बाबा आंखें नहीं है, ठीक है। 5 साल से 38 साल से डायबिटिक हूँ। तो ये चल पा रहे हैं, ठीक है। 2014 में 2000 यहाँ पर से एक और इंसुलिन मरीज है। डिपेंडेंट हूँ। 2014 से ग्लूकोमा डायग्नोस हुआ है। 2019 में एडवांस ग्लूकोमा था, फिर आंखें चली गई 2020 में। बाबा मंच पर भी आप सबको नजर आएंगे। अभी जो शख्स हैं जिनका इलाज चल रहा है वो देख नहीं पाते हैं। 5 साल से नहीं देख पा रहा। 5 साल से नहीं देख पा रहे। आप इनके साथ 5 बार लेके आना, ज्यादा देखने लग जाएगा। 5 बार। बाबा आप अब ऊपर चलिए। अब जो पेशेंट्स हैं आप बच्ची को भेजेंगे। बच्ची बहुत देर से इंतजार कर रही है आपका। बाबा एक क्लास आप बोलो वहाँ। एक छोटी बच्ची है, बाबा उसको देख रहे हैं। बाबा इस बच्ची का जब आप इलाज कर लें तो मैं चाहता हूं एक बार आप मंच पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ कई सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बहुत थके हुए हैं और हर किसी को दिखाना है। भाई साहब मैं इस बात को लेकर आपको आश्वस्त कर दूं, आपके इंतजार को मैं समझ रहा हूं और यहाँ जो भी आया बाबा उसका इलाज करेंगे। आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा सहयोग आप भी कीजिए। बाबा को मैं एक बार मंच पे बुलाऊंगा और मैं आप ही को मंच पे बुलाऊंगा जिनके लिए आप कह रहे हैं। आप मंच पे आ जाइएगा। बाबा आप यहाँ आ जाइए। बाबा को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका दीजिए, क्योंकि आप एक पेशेंट है और वो लगातार लोगों को देख रहे हैं। तो 2 मिनट उनको संयम से बैठने दीजिए। और जो मंच पे है मैं आपको ही बुलाता हूँ। आप किनको दिखाना चाह रहे थे? आप किनको दिखाना चाह रहे थे? बेटी का तो हो गया ना। आप आइए मैम, आप चढ़ नहीं पाएंगे आप सहयोग के साथ आइए ना, तभी तो पता चलेगा। नहीं आ पाएंगे तो ठीक है, बाबा जब नीचे आएंगे तब फिर आपको दिखाएंगे। चल पाएंगे, नहीं बुलाइए। आ जाइए, जो चढ़ सकते हो आ जाइए। आप जाइए, जो चढ़ सकते हो आ जाइए। आप इनके साथ हैं, जाइएगा इनके बाद ना। और ये आप इनके साथ हैं, एक एक करके सबको बुला लिया जाएगा। एक एक करके। हाँ, पहले इनके बाद रोहित, फिर ये हाँ बच्चा ठीक है। एक एक करके।
है ना। आप सभी बैठ जाइए, सबका नंबर आ जाएगा। आंटी आप बैठ जाइए, बैठ आप जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबा। सर 1 मिनट, एक एक करके बुलाया जाएगा, एक एक माही करके बुलाया जाएगा। देखेंगे, मैम आप प्लीज, देखेंगे। यहाँ पे भीड़ हो जाएगी ना, मैं समझ आप नहीं आएगा। आप देखेंगे। इलाज क्या करवा, हुआ है? बैठ जाइए, हम बुला लेंगे, आप बैठ जाइए। पापा हैं और आपको इनको तकलीफ पिछले होगी 2.5 साल से ये बोल नहीं पा रहे। बैठ जाइए, मैम, पहले बहुत प्लीज अच्छा बैठ बोलते थे, लेकिन 2.5 साल से क्या हुआ, इनका वोकल सिस्टम में गड़बड़ हुई है और तो इस तब से इनका बोलना बंद। बाबा बैठ जाइए, मैं आपको बुला लूंगा। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। करीब करीब 6 महीने लगे इनकी आवाज बंद होने में। अच्छा, हाँ जी, उसके पहले धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता असर हमें महसूस होता दिखाई दिया था। फिर 6 महीने के बाद तकरीबन अभी 2.5 साल हो चुके हैं, बिल्कुल आवाज बंद है। बाबा कंबल से आवाज भी आ जाएगी क्या? बाबा कंबल से आवाज भी आ जाएगी? माँ नहीं, ये केवल आप ही साउंड कर सकते हो कि तेज। क्या इसके अलावा कुछ दिमाग की नस में? डॉक्टर्स ने क्या बोला? डॉक्टर्स ने इनका इलाज किया है, ईबास में भी दिखाया था इनको, पूरा पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने देखा। सो हमें तो समझ पॉसिबिलिटी में कितनी बता रहे? माँ 0। माँ माँ नहीं, हाँ नहीं, माँ भैया नहीं, भैया बहुत ही मेडिकल टर्म में जिसकी संभावना आप भी कम जता कुछ नहीं, सामान्य सर। हाँ, हाँ नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये जो ट्यूमर है, ट्यूमर के हिसाब से नस पूरी ब्लॉक हो गई है। अगली बार नहीं, मतलब तीसरी बार में बोलने चालू कर देगा ये तीसरी लिख बार, के दे तीसरी बार रहे में हैं सूजन आवाज बंद, ये लिख के दे रहे। 1 मिनट मैं जब बुलाऊंगा तब आप आइएगा प्लीज। 5 बार लाओ। 5 बार लाने को कह रहे हैं, नहीं ठीक है। यार। आप इनको प्लीज ले जाइए, प्लीज ले जाइए। एक ये कुछ नहीं, ट्यूमर है, उसकी वजह से तो आइए, आइए इधर आ जाइए प्लीज। बाबा बैठ जाइए, उनको भी चलने में एक दिक्कत बार है। मेरे को नीचे उतर दो, नीचे अच्छा रहेगा, मैं बराबर निकल। हाँ, मैं आपको नीचे ही भेजूंगा। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि वहाँ पे लोग बहुत जो है ना थोड़े से अब डिस्टर्ब लग रहे हैं कि सर आप नीचे आ जाइए प्लीज़। आप नीचे आइए, नीचे बात करेंगे हम। इनको पिछले 10 साल से डॉक्टर के डायग्नोस के हिसाब से न्यूरोपैथी है। उसे बोलते हैं स्लाइटली डिटोरिएट ऑफ नर्व्स। अब वो कहते कोई इलाज नहीं इसका। जिनका हो हिमानी, चुका इलाज आप प्लीज हिमानी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि डॉक्टर मतलब ये कह रहे हैं कि मेडिकल टर्म में इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर दुग्गल हमारे साथ हैं। देखिए, न्यूरोपैथी कई तरह की होती हैं। कुछ होती हैं जिनका इलाज कर सकते हैं और कुछ होती हैं जिनका नहीं कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा किस तरह की न्यूरोपैथी है। कई न्यूरोपैथीज में अच्छे से इलाज हो जाता है, मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बाकी कई न्यूरोपैथीज होती हैं जो जिनके अंदर इलाज संभव नहीं होता है, उसमें फिर फिजियोथेरेपी से ही जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है वो आता है। तो 10 साल में क्या आपने कभी फिजियोथेरेपी ली? नहीं, देखिए ऐसा जरूरी नहीं होता कि फिजियोथेरेपी लगातार 10 साल से ले रहे हैं, लगातार। हिमानी ये पॉइंट देखिए, 10 साल से लगातार कह रहे हैं कि लगातार 10 साल से ले रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, कुछ जेनेटिक न्यूरोपैथीज होती हैं न्यूरोलॉजिस्ट है उनको जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो उसमें फिजियोथेरेपी करेंगे तो थोड़ा स्टेबल हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। सर लेकिन कब तक? 10 वर्ष से ये कह रहे हैं। देखिए, मेडिकल साइंस परफेक्ट नहीं है। कुछ बीमारियों का इलाज हम नहीं कर सकते हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ऐसे ही जेनेटिक न्यूरोपैथीज भी होती हैं, उनमें इलाज नहीं
नहीं हो पाता कि है। घर परिवार में कोई ऐसा नहीं है ना हमारे नहीं, कई बार वो जरूरी नहीं है कि जेनेटिक न्यूरोपैथी में पुरानी फैमिली हिस्ट्री हो, कई बार नहीं होती है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस होती हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, तो वो टेस्ट करके देखना पड़ेगा। मुझे नहीं बाबा मालूम उन्होंने कहाँ बाबा दिखाया है। इनके हिमानी बाबा के लिए इनके फिर ट्रीटमेंट आप में कैसे टाइम भी कह- ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर बाबा के लिए आप कैसे कह रहे हैं कि वो पाखंड कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं उन्हें कह रहा भी ना, थोड़ा सा मैं, समझ- नहीं, एक हाँ। बात बताइए, मैं पाखंड नहीं कर रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ कि इलाज नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता तो मैं साफ मना कर देता हूँ। लेकिन फिर मैं वो ये नहीं 5 कहता कि ये सिटिंग की बात कर रहे हैं। हैं? जहाँ 10 साल अगर उन्होंने दिए हैं तो 5 सिटिंग तो दें। पाँच सेटिंग ले लें। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर बेनीवाल? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने सारा देख लिया, समझ लिया। हाँ, सारे पेशेंट हैं, शुरुआत में जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि शुरुआत में हमें आराम आया था, शुरू में 1-2 साल आराम आया, फिर नहीं आया। तो यही बात है, जब शुरू में आदमी जाता है तो आशा के साथ जाता है, आराम आता है, अच्छा लगता है। यही अब हो रहा है। बाबा के पास अब आए ठीक है। हैं तो शुरू में अच्छा लग रहा है, आराम आ रहा है, और 1-2 साल बाद वही हालत हो जाएगी। तो डॉक्टरों को क्यों दोष देते हो? सर, 10 कई साल लोग बाद 10 साल से इलाज चल रहा है, बाबा भी 10 साल करेंगे तो यही पोजीशन रहेगी। डॉक्टर बाबा वैसे आज कंबल मिश्रा? हिमानी बाबा भी अगर 10 साल इलाज हो गया है, इलाज आप हो रिएक्शन गया, अच्छा, लेना। ठीक है। बाबा वैसे आज कंबल आपका कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है। आज कंबल कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है। डॉक्टर भी मेरे सामने बड़े बड़े बैठे हैं, तो मैं अच्छा, इसीलिए ज्यादा टाइम दे रहे हैं। मैं आज वो डॉक्टर साहब का भी मैं चैलेंज देता हूँ। पेशेंट को भेजो, भेज दीजिए इस बच्चे को, भेज दीजिए। आइए, जाइए। अकेले एक मिनट रुक जाएगा, एक मिनट रुक जाएगा, एक मिनट रुक जाएगा। अपने आप चल लेंगी। अपने आप चल पाती है? तो साहब 10 साल तुम कहाँ गए थे चलाने के लिए? हमने तो बोल दिया हम नहीं आप कहाँ चला, गए थे 10 हम नहीं साल? चला सकते, हम नहीं चला नहीं, सकते। आप कहाँ गए थे 10 साल तक? वो मेरे को नहीं दिखाया इन्होंने। पकड़िए नहीं, उनको। वही हालत आपकी हो गई। देखिए, हम पाखंड नहीं 10 साल कर, बाद हम ये बोल देते हैं कि हम कहिए नहीं कि कर बाबा सकते। के वो पास हर गए, चीज वहाँ के भी लिए नहीं बोलते हैं, हुआ। मैं कर दूंगा। शुरुआत में तो अच्छा लगता ही है, बहुत प्रश्न उठ रहा बात है। मेंटेनेंस बहुत की है। प्रश्न 10 उठ रहा साल है। तक कैसा लगेगा? 10 साल से उसकी आपने वजह सुना ना, 10 साल से ये कर रहा है। तो डॉक्टर Slightly genetic neuropathy है, उनके प्लॉटोज हो रखे हैं। नहीं वो प्लॉट होइंग हो रखी है, फिजियोथेरेपी बहुत पुरानी न्यूरोपैथी है, इसका ठीक होना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। आप इधर आ जाइए मैम, मैम आप इधर आइए, मैम आप इधर आइए, आप इधर आइए, मैम आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। डॉक्टर को बताओ, मेरे को नहीं, डॉक्टर को बताओ। क्या दिक्कत है उनको? जब ये हुआ था ना तो कुछ सेकंड के बाद रोया था, तो जब ये सही से चल रहा था, एक जब चलने लगा था, फिर 6-7 साल का हुआ तो इसकी एड़ी ऐसे उड़ जाती है, चलते चलते ऐसे आती है। अच्छा, हाँ, यही प्रॉब्लम है जब हिमानी, लास्ट टाइम हिमानी, देखा था। इनकी माँ बता रही है कि ये पाँव सीधे नहीं रख पाते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? क्या डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट? हाँ, वो एक पाँव सीधा नहीं रखता। तो वॉकिंग है। आप पहले भी आ चुकी है ना? एक बार आई थी, एक बार पहले, हाँ। ये दूसरी बार सर इसका पैर टिका है, इसके बाद उससे कुछ सुधार हुआ था? सुधार अच्छा, पैर कह रहे टिका हैं है, कि ये इसके पहले बाद बोल रही के है। बाद हुआ सुधार। हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसको कोई ज्यादा डिफॉर्मिटी। आप इधर बोला था 9 इयर्स के बाद तो होगा। 9 पे या 14 तो सर कोई डॉक्टर हमें समझ में नहीं आया कि हम किस- छोटा सा ऑपरेशन होता है। ऐसे मत भेजिए, वो आप देखिए, बैठाइए। आप उनको देखिए, इलाज हो गया उनका। रख रहे हैं पाँव? नहीं, वो डिटोरिएट होता जाएगा। आप उसका एंकल का साइज देखिए, मोटा होता जा रहा है, वो टो वॉकिंग ही करेगा। छोटा सा ऑपरेशन होता है, डॉक्टर बेनीवाल ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। डॉक्टर बेनीवाल संभव बाबा बैठिए। Visible है? अगर देखो, ये टो वॉकिंग कर रहा था आइए पहले। आइए, आप इनको लेकर आइए। कौन है साथ में? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब बोलते रहिए। हाँ, टो वॉकिंग कर रहा था, इसका मतलब उसकी टीए टाइट है, टेंडोक्यूलिस टाइट है। तो टेंडोक्यूलिस को या तो सर्जिकल रिलीज कर सकते थे, आइए, तो लंबी हो जाएगी, तो वो टो वॉकिंग, या फिर स्ट्रेचिंग कर दो जो बाबा कर रहे हैं। ठीक है मैम आप नीचे उतर के बात, मैम आप नीचे उतर के बात, ठीक है, नीचे उतर। आप इधर आइए। कितनी एज हो रही है? एज है 75 से 80 साल। क्या दिक्कत है? इनको एक तो बाई की दिक्कत है और पेट में वो उफारा सा रहता है, पेट भारी भारी रहता है। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर से? डॉक्टर से तो चेकअप वगैरह कराया तो वो तो बोलते हैं कि कुछ नहीं है, बाकी एक किडनी में सिस्ट बताइए इनके।
अभी पेशाब की नली में एक गांठ वगैरह है कुछ, वो बता रखा है मैं कि उससे वो। आप वहीं रखिए, मैं बाबा को नीचे ही भेज रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप उनको वहीं बैठाइए, मैं नीचे ही भेज रहा हूँ। कुछ लोग पयोधी आप ही के पास भेज रहा हूँ, आप ही के पास भेज रहा हूँ क्योंकि वो मैडम भी नहीं आ पाई थी, उनको चलने में दिक्कत है, तो मैं उनके पास, ताकि बाबा जल्दी से उनके पास पहुंच जाए, मैं उन्हीं के पास भेज रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पहले बाबा सबका इलाज कर दे, उसके बाद रिएक्शन हम लेते रहेंगे। मैं नीचे भेज रहा हूँ रंजना, मैं उन बाबा को नीचे भेज रहा हूँ, बैठा दीजिए उनको, बैठा दीजिए उनको। लेकिन बाबा तो ये कहते हैं कि पहली बार में कुछ नहीं होगा, 5 बार, इतना पेशेंस है आपके अंदर? हाँ जी 5 बार भी। न्यूज नेशन इन सब पे भरोसा भी नहीं करता है, न्यूज नेशन ना ही इसको प्रमोट कर रहा है, तो पहले बता दूं। लेकिन बहुत सारे लोग इस उम्मीद से हैं, तो क्या एक बार आप नीचे जाएंगे पयोधी के पास, और जितना हो सके आप जल्दी से लोगों को अगर आप देख ले, तो बाबा बस पानी पी के आप लोगों के पास 7 बजे से बैठे हैं, सुबह 7 बजे बस बाबा भी वहां पे पहुंच रहे हैं। माही आप बैठ जाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप यहाँ पे बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। 1 मिनट, मैं चाहती हूँ उस बच्चे से आप देखना शुरू करें, फिर यहाँ से यहाँ आ जाए। ये तीसरी बार आया है, तीसरी बार दूसरी बार नहीं, तीसरी बार है ये पयोधी। क्या आराम मिला है 2 सेशन? नहीं, इसको अभी आराम नहीं मिला, जैसा हम ले गए थे ऐसा ही है। कोई आराम नहीं मिला, तो फिर आज तीसरी बार किस उम्मीद में ले आए आप? आशा है कि मतलब ठीक हो जाएगा। बाबा 2 सेशन में नहीं हुआ, तीसरे में क्या हो जाएगा? नहीं, तीसरी बार नहीं, पहली बार आए वैसा है कि कोई फर्क है पहले से। उसे महसूस सब कुछ होता है पर वो बताता नहीं कि मुझे मतलब क्या दिक्कत है, क्या। आपने कुछ इम्प्रूवमेंट देखा अपने भाई में? नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ आस है जो इन्हें यहाँ तक ले आई है। 2 सेशन हो चुके हैं बाबा। ये देखिए, अब मैं चाहती हूँ आप इधर से आप, ये हमारे यहाँ सुबह 7 बजे से बैठे हैं, इनके बाद आप उन्हें देखिएगा। आप पहली बार दिखा रहे हैं ना बाबा को? जी हाँ जी, पहली बार। तो आपने न्यूज नेशन पर देखा था? नेशन पर। क्या दिक्कत है आपको? MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो आप खुद से चल नहीं पाते हैं? चल लेता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ, धीरे उठ नहीं पाते हैं? हाँ जी, हाथ मूवमेंट नहीं करते हैं, पैर मूवमेंट नहीं करते हैं। हाथ के मूवमेंट भी नहीं होते? जी नहीं। डॉक्टर्स ने क्या कहा? वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। वर्ल्ड में कोई इलाज? हाँ जी बाबा, वर्ल्ड में इलाज नहीं है, 5 सेशन में हो जाएगा? मेरे पास 80% बीमार वही है। हालांकि अभी ये पहला सेशन ही है और वो बता रहे हैं कि वर्ल्ड में इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि इस पे बाद में ही मानिए आप डॉक्टर से रिएक्शन लीजिएगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि बहुत सारे पेशेंट है तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी सबका नंबर आ जाए। महसूस हो रहा है कुछ? हाँ जी, आवाज आ रही है। चलिए डॉक्टर, मैं चाहती हूँ बाबा आप इनके, और ये अंकल आपका 3rd सेशन है, 2nd सेशन है? 2nd सेशन है ना, लास्ट सेशन में ही आए थे। आराम मिला उसमें? फिर पहले कर रहे हैं, अभी कुछ आराम नहीं मिला।
कोई आराम नहीं मिला, तो फिर आप फिर दूसरे सेशन में आ गए? या कि 5 सेशन तो करने हैं कि भाई बाबा लिए बोला था ना, तो इसलिए वो विश्वास है कि 5% हो जाए। इतना विश्वास है आपको? जी डॉक्टर से तो निराशा हो चुकी है, तो इनसे ये है थोड़ा मना ही कर दिया कि इसका कोई नहीं है, 5-7 साल से पहले नहीं होता ठीक। तो अच्छा बाबा भाई विश्वास है तो बाबा ही कर दें, जो कर दें। डॉक्टर साहब मैं तो बाबा 5 साल से करा रहा हूँ इलाज, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं खड़ा नहीं चल नहीं पाता बिल्कुल। बोलने में भी दिक्कत होने लगी है जी, बोलने में भी दिक्कत हो रही है? जी हाँ जी। परेशान हो गए थे ना, तो एकदम पक गए कि मैं जा रहा हूँ। मेरे कमर से बैठा नहीं जा रहा। कमर से नहीं बैठा जा रहा काफी देर से ना, तो कमर में प्रॉब्लम होती है। 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा जी कमर में बाबा क्या कहते हैं आप, ठीक कर देंगे? हो जाएगा ठीक। अगर 5 बार में नहीं हुआ फिर? हो जाएगा। तो और भी देखेंगे आगे। विश्वास पे दुनिया कायम है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर बाबा। बहुत अच्छा सकड़ा हुआ है हाथ। उठता ही नहीं है आपका हाथ? नहीं बिल्कुल नहीं उठता जी। उंगलियां, हाथ की उंगलियां बहुत टाइट हैं, बहुत एक अकड़ी हुई हैं बहुत ज्यादा। अंगूठा और उंगली नहीं चलता। एक बार खड़े होकर देखो तो किसी छोड़ दो। ठीक है, आप इतने खड़े होने का प्रयास कीजिए, आराम मिले तो बताइएगा। लेकिन बाबा मैं आती हूँ, आप यहाँ से इलाज करते चले बिना वक्त गवाए। आप पकड़ो मत दीदी को। लेकिन आपके भी स्टेमिना की दाद देनी पड़ेगी। लगातार पेशेंट को आप देखते जा रहे हैं, बहुत हिम्मत का काम है ये तो हम मानेंगे। खैर इतना पेशेंट को देखना लगातार तब से। क्या दिक्कत है आपको? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर 16 करोड़ का इंजेक्शन है। 16 करोड़ का इंजेक्शन की कीमत। तो ये आप ठीक कर देंगे? ये जो मैं डॉक्टर के साथ को चैलेंज देता था वही तो मैं मतलब चैलेंज कर रहे हैं आप, फिर मेडिकल साइंस को चैलेंज कर रहे हैं। बाबा चैलेंज करो, मैं आपके पीछे खड़ा। बाबा भगवान तो नहीं समझने लगे हैं खुद को? भगवान नहीं, मेरी माँ मेरे साथ है। खड़े हो जाएंगे आप? खड़े नहीं हो सकते हैं? मैं वैसे नहीं उठ पाती। अच्छा कोई बात नहीं बाबा, आप इधर आ जाइए, इतने वो प्रयास करें। ये खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि कंबल वाले बाबा खुद कह रहे हैं तो एक बार प्रयास करिए आप। अब थोड़ा ताकत लगाओ, थोड़ी ताकत लगाओ। हाँ थोड़ी ताकत लगाओ ना, अब थोड़ी ताकत लगाओ। कोई सपोर्ट देते हैं। आजा तो कीजिए प्रयास। अरे आप चिंता छोड़ो। क्या लग रहा है आपको, क्या महसूस हो रहा है? मैं खड़ी नहीं हो पाती थी सीधे, अभी हो पा रही है? थोड़ा सा मतलब लग रहा है थोड़ा सा कुछ बदला है? मतलब पहले खड़ी भी नहीं हो पाती थी, अभी खड़ी हो गई हैं। वो ये कह रही हैं कि अभी वो खड़ी हो गई। उन्होंने कहा मैं इससे पहले अभी तक खड़ी नहीं हो पा रही थी। चलिए बाबा, ये नेक्स्ट पेशेंट है आपके। क्या दिक्कत है आपको बाबूजी? सुन हो जाए और चढ़ान हो जाए। सुन हो जाते हैं जी, और सांस की दिक्कत है, बीपी है। सांस की भी दिक्कत है, बीपी भी है? हाँ जी, और स्टडी भी गिर दी डॉक्टर ने बीपी के पीछे। क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद है बाबा से? देखो जी, हाँ देखो उम्मीद करके आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से? कहाँ पर? फरकनगर से। अच्छा, पहली बार ही करवा रहे हैं? पहली बार। रंजना, इन एक पेशेंट के बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ वहां पर, क्योंकि जितने पेशेंट है आप उन्हें दिखाइएगा।
क्या दिक्कत है आपको? पैर की नस दबी है। दिखाया डॉक्टर को इससे पहले? अभी न्यूज नेशन से बड़ा दरबार कभी लगा है आपका? हाँ, न्यूज नेशन से बड़ा दरबार कहीं लगा है अभी तक आपका? नहीं लगा ना। तो ये विश्वास है लोगों का जो आए हैं यहाँ पर। क्या हुआ? हाँ, मैं आपके पास आपके हुआ नहीं ना। बाबा प्लीज अभी जो पेशेंट है उनको देख लीजिए। और पेशेंट गंभीर पेशेंट है, गंभीर पेशेंट है। सब पेशेंट्स रखिए, सब अपना करवाना चाहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस हम सबको रखना होगा ना। रंजना, ओवर टू यू। क्या हुआ है आपको मैम? पैरालाइज। पैरालिस से? मेरी असली परेशानी तो कब से? स्वेलिंग आ रही है मेरे कल से। आप पहले आए हो कभी? पहले आए थे, नंबर नहीं आया था ऑफिस से। अच्छा। कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? चल फिर पाती थी आप? हाँ। बेहतर महसूस कर रही है? क्या बढ़िया? इसकी प्रॉब्लम है और इस पैर में दर्द है, हाथों में दर्द। कितने टाइम से? 6 साल से। आप इनके साथ हैं? क्या हुआ इन्हें कितने सालों से? 5-6 साल हो गए। स्लिप डिस्क की दिक्कत है, घुटनों में दर्द रहता है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती। डॉक्टर से इलाज ले रहे थे आप? नहीं, वैसे ही मसाज वगैरह करा। तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? बस वो ये पेन किलर ले लेती है तो थोड़ा आराम पड़ जाता है। तो अगर यहाँ से ये ठीक नहीं होती तब आप डॉक्टर के पास जाइएगा? जी जाएंगे फिर तो। अभी भरोसा लेकर आए हो? पहली बार आए हो? बिल्कुल, हाँ फर्स्ट टाइम आया। पूरे 5 बार आप आओगे? आ जाएंगे। ये दूसरी बार यहाँ पर आए हैं, आपको पहली बार से आराम मिला है? नहीं, यहाँ कोई आराम नहीं। तो इनका कहना है कि पहली बार जब आए थे कोई आराम नहीं मिला, लेकिन भरोसा इतना है कि दूसरी बार भी यहाँ पर आए, क्योंकि कंबल वाले बाबा ये दावा करते हैं कि आराम 5 सिटिंग्स यानी कि 5 बार आप जब आएंगे उनसे इलाज देंगे तभी होगा। इसलिए कई लोग हैं जिनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और बहुत से लोग हैं जिनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन बावजूद इसके वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर इलाज लोगों का जारी है, अलग अलग विश्वास और आस्था के साथ लोग आए। हिमानी, अगर आप डॉक्टर से पूछ पाए, क्योंकि कई लोग भरोसा कर रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। हम देख रहे थे डॉक्टर, अगर आपने एक ध्यान दिया हो, जिन्होंने कहा कि उनको डॉक्टर ने 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन, अगर आपने सुना हो उस वक्त।
उन्होंने कहा 60 लाख रुपए का इंजेक्शन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए, वो 60 लाख का नहीं है, वो 6 लाख का है। कंपनी एक इंजेक्शन के साथ एक फ्री देती है तो 3 लाख का पड़ता है। मैं कह रहा हूँ 3 लाख भी बहुत महंगा है, बट वो 60 लाख का नहीं है। तो लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा देते हैं, एक चीज ये भी है। मुझे नहीं मालूम कौन सा 60 करोड़ का इंजेक्शन है। डॉक्टर नहीं, बात ये है किसी भी चीज की वैल्यू तब है जब उसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म में हो। शॉर्ट टर्म रिजल्ट का कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म तो आप एक बार बाबा जी कर रहे हैं तो आराम मिलेगा, ठीक है, फिर वैसे की वैसे। तो अभी डॉक्टरों को बदनाम कर रहे हैं कि 10 साल नहीं, जो पेशेंट आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 साल इलाज करा लिया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही सेम होगा, बाबा से अब आसान भी दे, थोड़ा आराम मिलेगा, 1-2 साल मिलेगा, फिर वैसे वही हालत कि भाई बाबा से भी 5 साल करा लिया, कोई आराम नहीं मिला। हाँ, लेकिन डॉक्टर मिश्रा ऐसे लोग भी हैं जो तीसरी चौथी बार आए और वो ये कह रहे हैं कि फायदा हुआ है तभी आए। चौथी बार कितने दिन में आए? 1 महीने में आए ना। दूसरी चीज, जो भी उनको फायदा मिल रहा है, हमें तो देखने में कोई फायदा उनके नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी वॉक भी वही है, चाल भी वही है, कोई चेंज नहीं आया। चाहे वो बाबा थे चलने वाले, इनको पार्किंसंस था। देखो, स्टडी होती है मेडिकल साइंस में, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट की वैल्यू है। ठीक है, 10 साल के रिजल्ट देखे जाते हैं। बाबा आप मंच पे आ जाइए, बाबा आप मंच पे आ जाइए, आप मंच पे आ जाइए। 1 महीने के अंदर आप नहीं चढ़ पाएंगे। अच्छा ठीक है, वो नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए उनको एक बार देख लीजिए। कोई भी थेरेपी हो या इंजेक्शन हो या कोई भी चीज हो, उसको भी टाइम लगता है। लेकिन बाबा इतने कॉन्फिडेंटली 5 दिन, अगर मुझसे बोलते कि मैं 10-20 दिन लेता, किसी पेशेंट कंडीशन के हिसाब से बोलते महीना लगता, तो एक बार समझ भी आता कि बाबा उस पर काम कर रहे हैं। बाबा सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सीधा यहाँ पर बड़ी बात और बड़ा आरोप यहाँ पर डॉक्टर लगा रहे हैं। रोहित वही कह रहे हैं कि बस बरगला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। और मैं एक बात बोलूं डॉक्टर, मैं भी यही चाहता हूं स्पष्ट तौर पे कि ये भ्रम है तो वो प्रमाण के साथ साबित हो, ताकि ये पाखंड बंद हो, अगर ये पाखंड है तो। और उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मेरे पास तो सारे केस स्टडीज हैं जो 10 साल तक फिजियोथेरेपी के बाद भी सही नहीं हुए। तो इन्होंने 5 मांगा था, न्यूज नेशन ने वो इंतजाम किया कि आप 5 बार अपना जो इलाज की प्रक्रिया उस पर कीजिए। वो जो क्लेम करते हैं अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पाखंड। आप किसी भी पद्धति को या किसी भी डॉक्टर को एक नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि ये वो केसेस हैं जिनका सुश्रुत के इस देश में फिर इस पद्धति पे भी आप प्रश्न नहीं उठा सकते। मेडिकल की ट्रीटमेंट की शुरुआत भारत में हुई, हो सकता है कि एक ऐसी पद्धति हो जो अभी तक अनभिज्ञ लोग रहे हो और उससे लोगों को राहत मिल रही हो। मैं ये भी तो कहता हूं, हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज का इलाज है, लेकिन हमारे पास नहीं है। ठीक है बाबा, आप अब मंच पे आ जाइएगा। इसके बाद आइए बाबा, मंच पे आइए। आइए बाबा, मंच पे आइए। कुछ अच्छा महसूस हुआ? बाबा मंच पे आइए। और मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आप 2 मिनट थोड़ा सा आराम करें, क्योंकि लगातार आपने कई पेशेंट्स को देखा है, लंबी लंबी सांसें भी ले रहे हैं। अब आप लोग जो बचे हैं ना, उनको भी मैं यहाँ बुलाऊंगा, लेकिन मंच पे इस बार बुलाऊंगा। आप आ जाइए, आपको दिखाना था ना, आ जाइए आ जाइए। अमृता जी, बाबा माही को बोलूं देखने? नहीं, मैं आप देखेंगे? अच्छा सर, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि ये पिछले 8 साल से 2016 में हुआ था, जब मेरा बेटा हुआ था ऑपरेशन से, तो उसके बाद में हल्का गिर गई, ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं गिरी थी। उसके बाद दिन ब दिन इसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने लगी, और अब इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मतलब जैसे हमारी नॉर्मल स्टेट है सीधी। आप इस बच्चे को लेकर अभी आ जाइएगा। इसके बाद आप इस क्या डॉक्टर को दिखाया है आप? जी, हम लगातार 2017 से इलाज करवा रहे हैं। 2017 से? हाँ, MRI वगैरह भी हुए हैं, मैंने भी डॉक्टर साहब को दिखाए थे MRI, तो वो उसमें भी फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा इसका। डॉक्टर साहब का कहना है कि ऑपरेशन होगा, लेकिन आपको कंबल थेरेपी पे? हाँ, यकीन है हमें, बस आस्था है कि बस हो सकता है। हमने देखा है कि बाबा ने जो कुछ किया आज तक अगर औरों को फायदा हुआ तो हो सकता है हमें भी हो। पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं हम। 5 बार आने के लिए तैयार? हाँ, 5 बार आएंगे हम जरूर, अगर हमें लगेगा फ़ायदा है तो ज़रूर आएंगे हम, आस्था है हमारी। और जो इसका इलाज फिर बड़े डॉक्टरों से करवाया, एक से नहीं करवाया हमने, फिर ऑपरेशन बताया था, ऑपरेशन का खर्चा 8 लाख रुपए बताया था उन्होंने। और अब तक कितना खर्चा आ चुका है? अभी तक जो है इसका 60 से 70 हज़ार रुपये के तो टेस्ट हो चुके हैं, और जो इलाज का खर्चा तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए हम अभी तक मैं लगा चुका हूँ बिना ऑपरेशन के ही। बाबा काफी क्रिटिकल लग रहा है सिचुएशन ना? हो गया? आप आओ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये पूरा जो करोड़ रोजे यहाँ आ गई है।
यहाँ नहीं, यहाँ है देखो। अच्छा, ये दिक्कत यहाँ पे है, इसी वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दिक्कत ये हड्डी को मैं इसे खिंचवा दूंगा, ये हड्डी को खिंचवा दूंगा 5 बार में 5 बार में? हाँ दीदी सीधी हो जाएगी। तो अभी इनको भेजिए। तो आपने डॉक्टर्स को भी दिखाया और यहाँ बैठे डॉक्टर्स का भी जिसको ओपिनियन बाबा लिया। बता रहे। ठीक है अमृता, 1 मिनट। जी जी जी। हाँ, इनको हेल्प करने जी, खुद खड़ी होती हैं? नहीं करना। ठीक है। अब दीदी तो खुद खड़ी होता तो खुद आ जाइए, आप बच्चे को लेकर आ जाइए, आप बच्चे को लेकर आ जाइए। इतना चल पाती है पहले से? आप इनको हेल्प करके नीचे ले जाइए, नीचे ले अगर जाइए। लगातार अगर आइए, बच्चे 5 से 7 मिनट खड़े होना पड़े तो बहुत मुश्किल। अमृता चलिए जी, अभी प्रयोग करते हैं, आप चलिए। और बाबा अगले मरीज के साथ तैयार हैं। बहुत छोटी बच्ची है रोहित। जन्मे तब रोई फर्स्ट टाइम नहीं है। ये बचपन से नहीं चल नहीं, ये जन्मी तब रोई नहीं, सिर्फ भी उसको जन्मी तब रोई थी ये बच्ची। नहीं रोई। पहली बार आए आप? जी पहली बार है। क्या दिक्कत है बच्ची? बच्ची जन्म से ही बोल नहीं पाती, अपने मुंह से बोल ये नहीं पाती। प्रॉब्लम है, ये जन्म से रोई नहीं, उसको दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचा नहीं है। दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची है। जन्म के टाइम पे रोई नहीं, उसको सीखती है। रोई नहीं है क्या बचपन? नहीं, जन्म के टाइम नहीं रोई। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा था? डॉक्टर से बहुत जगह दिखाया, नहीं ठीक हो पा रहा है। अभी आपने बताया है क्या बाबा को बचपन से नहीं रोई? नहीं। तो बाबा आपको कैसे पता चला? ये कमल से। कंबल में ऐसा क्या है बाबा, बार बार आप कंबल को वो सब पूरा कुछ- श्रेय देते हैं? ये सब कुछ है, वो कम्बल में ही है, मेरे में कुछ नहीं है। तो कंबल कोई और ले लेगा तो कोई और इलाज कर पाएगा? तब एक बार करके देखो आप। इतनी आवाज करती है क्या, रोती है? हाँ, इतनी आवाज में रोती है और जैसे क्लियर नहीं बोल पाती। ये हाथ बाबा। कितने साल की? ये इसका 6ठा साल चल रहा है। 6 साल का बच्चा और बोल नहीं पाता है। बाबा बहुत आराम से। मेरी ड्यूटी इसलिए गई, ये मेरे से बात नहीं, देखा नहीं। क्या लगता है ठीक होके जाएगी? जी विश्वास है पूरा। एक बार जो है कि बाबा का ये यूट्यूब पे देख के नंबर लिया था, अब पता नहीं कौन तो नहीं था, 25,000 जीपे करा लिया नंबर लगाने के चक्कर में, बाद में उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। जब तक बाबा इलाज करें अगले मरीज भी जो है वो तैयार रहें। बाबा ठीक हो जाएगी? हाँ, 5 बार में ठीक हो जाएगी। 5 बार में ठीक। अभी क्या इम्प्रूवमेंट? अभी उसका पापा हो भाई उसको कुछ अब तक ये रोने के अलावा नहीं बोल पाई? नहीं, अपने मन जब होता है तो पापा भी बोल लेता है, मम्मी भी बोल लेता है, बाबा वो सब बोलता है। और आप बोलोगे बोलने के लिए तो कुछ नहीं बोल। समझती है बात? हाँ, बात समझती है। तो बचपन से इस बच्ची को दिक्कत है, आज ये 6 साल की हो गई है, अब तक बोल नहीं पाती है। और 4 बार नहीं लाना, मैं आ जाऊँगा और 4 बार आना ही पड़ेगा एडमिशन में। रोज नहीं, 5-6 दिन के बाद। ठीक है, आइए बाबा बैठिए। तो लगातार बाबा लोगों को आप देख रहे हैं, कुछ लोग और बचे, एक बार नीचे जाके उनको एक बार देख लेंगे क्या? बाबा यहाँ से शुरुआत कीजिएगा, यहाँ से। इसी बस यही लोग हैं आपकी, लेकिन मैं आपकी स्टेमिना की दाद दूंगी। बीच में यहाँ पे दर्द है और शुगर है। ठीक है। पहली दफा आ रहे हैं? पहली दफा है जी, पहली दफा है। इलाज चल रहा है इसका आपका? हाँ, इलाज चल रहा है, कराए थे क्या फिजियोथेरेपी वगैरह, लेकिन जितने दिन फिजियोथेरेपी रहा उतने दिन दर्द नहीं रहा। थेरेपी बंद, आराम बंद। आराम बंद। उम्मीद है यहाँ से ठीक होके जाएंगे? मैडम उम्मीद से ही तो आया। ठीक। चेस्ट के बीच में।
बेहतर महसूस हो रहा है आपको? जो खड़े हो देख लो। आपको क्या तकलीफ है मैम? मैम मेरा पैर स्लिप हो गया था, तो मैंने 1-2 बार डॉक्टर को दिखाया तो बोले थे टाइम लगेगा। मैं 2 टाइम दिखा चुकी हूँ, मुझे आराम मिला। 3rd सिटिंग है ये आपकी? ठीक। आइस की प्रॉब्लम, इससे मैं सही नहीं चल पाती। आपको कुछ आराम महसूस हो? मंच पर आ रहे हैं। बाबा पहले अभी आप बाबा ठीक है, पहले बैठ जाइए। मंच पर आ जाइए। अब बाबा के कम्बल से चमत्कार हुआ या फिर विज्ञान जिसे दरकिनार कर रहा है, जिसे इनकार कर रहा है, वो सत्यता है, उसके लिए हमें भी इंतजार करना होगा। और बाबा, लेकिन आपके देखिए प्रश्न तो अभी भी उठेंगे कि कम्बल ने क्या चमत्कार कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ तो बोल के गए, लेकिन 5 सीटिंग फिर से बीच में आ गए। नहीं 5 सीटिंग मैं तो देखो, मैं आज आया कि नहीं आया 5वीं बार। मैंने वादा किया था पहली बार आया तब तुम के मैं 5 बार आऊंगा, और मेरे को 5 बार आना पड़े तो मैं और 5 बार आऊंगा। मैं मेरा वादा पे। लेकिन ये डॉक्टर भरोसा नहीं करेंगे ना? तो डॉक्टर तो 10-10 साल भरोसा नहीं करेंगे। 10-10 साल अभी आपने सुना होगा कि मेरे को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। कंबल कन्या के नाम से आपको माही अब बुलाया जाने लगा है, तो कैसे इलाज करेंगी? और क्या बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में जैसे आपको देखा जा रहा है, तो क्या इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेंगे? हाँ जी, क्योंकि जो कंबल है उससे मैं पूरा इलाज कर लेती हूँ, तो आगे भी मैं करना चाहूंगी। अब लोग कैसे इसको लेते हैं, वो कितना विश्वास करती हैं, हिमानी, ये भी एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर्स बैठे हैं और डॉक्टर्स देखिए, जितनी भी देर हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर फ्लॉप ही से करार दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं है। एक फाइनल कमेंट हम आप तीनों से चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर दुग्गल, मैं आपसे चाहूंगी कि क्या कहेंगे आप अब फाइनल कमेंट। जहां तक दर्द का सवाल है, इनकी जो ये मसाज करते हैं उससे दर्द जरूर कम हो जाता है। थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, पर कितनी देर के लिए कम होगा, कब तक फायदा रहेगा, लेकिन ये नहीं दिखा पाए कि जो पेशेंट नहीं चल पा रहे थे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, उनको तो ये नहीं चला पाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 बार के बाद भी नहीं चला पाए। डॉक्टर मिश्रा, बाबा की बेटी बहुत प्यारी है, मुझे इसमें अपनी बेटी नजर आई। और बेटी, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप बड़े होना, पढ़ाई करना, डॉक्टर बनना, चमत्कार तो आपके साथ हमेशा ही रहेगा। तब आप समझेंगे चमत्कार क्या होता है, और कुछ चीज़ों को आप डेफिनेटली अपने पिताजी से कई गुना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। और मैं आपको बहुत बड़ा डॉक्टर, अगर आप सचमुच लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर बनिएगा। इतना बड़ा डॉक्टर कि लोग आपके पास अपने आप आए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी, मुझे कलेक्टर बनना है, वैसे मुझे कलेक्टर बनना है। वेरी गुड, कलेक्टर भी आप समाज को ही सुधारेंगी, लोगों की तकलीफें ही कम होगी। पयोधी डॉक्टर, माय क्वेश्चन इज टू यू कि आपको लगता है जो कुछ भी अभी तक यहाँ हुआ वो विज्ञान को, साइंस को, मेडिकल साइंस को धता बताने वाली चीज थी, और ऐसा लोगों का विश्वास उस पर भारी पड़ गया, विज्ञान पर विश्वास भारी पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक जो भी यहाँ हुआ सब कुछ नॉर्मल था। और जैसे पहले सारे मरीज लाइलाज बीमारी के डॉक्टर के पास गए तो उनको भी फायदा लगा। जैसे वो हेमीप्लीजिया का पेशेंट था, बोले 2 साल तक तो फायदा हुआ, बाद में फायदा नहीं हुआ। वो बात सेम यही लागू होती है। बाबा के पास आए हैं तो आशा लेके आए हैं, और शुरू में फायदा हो रहा है, होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए ना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेडिकल साइंस में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन होता है। तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट सेम रहना है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा फायदा लगे, तो 5 साल 10 साल बाद वो यही कहेंगे कि नहीं जी फायदा नहीं हुआ। ये हकीकत है, और ऐसा कुछ नहीं, ये सूदिंग इफेक्ट है। ये फिजियोथेरेपी या एक्यूप्रेशर थेरेपी है, पॉइंट दबाने से एक बार आराम आता है, दर्द भी कम हो जाता है, चलने भी लग जाता है, क्योंकि पेशेंट के जो हार्मोन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, उससे एक आशावादी नजरिया बनता है। लेकिन मैं बाबा की दाद देना चाहूंगा, शाम को 6 बजे से लेके 11 बज गए, बाबा लगातार
मैं क्या तो आप देखिए, क्या पसीना आ गया। आपके सिटिंग आर्ट्स भी इतने होते हैं जितने आज बाबा के थे? नहीं, बाबा से आपके- ज्यादा होते हैं। अच्छा। हम सर्जरी करते हैं 10-10 घंटे करते हैं। ठीक है, बाबा मैं शौक उस प्रोफेशनल पॉइंट पे नहीं मैं आऊंगा। बाबा से एक बात पूछना चाहूंगा। बाबा ये दावा करते हैं कि कंबल डाल के मुझे दिख जाता है सीटी स्कैन MRI क्या है अंदर। तो बाबा ने अभी जो लास्ट में 5 पेशेंट देखे उसमें बिना कंबल डाले थेरेपी दी, और फिर लास्ट में जो 3 पेशेंट देखे उनमें कंबल डाली। कंबल उड़ाया था, वो कैसे? इनका कहना है इन्होंने कंबल उड़ाया था। नहीं उड़ाया, शुरू में नहीं उड़ाया। पहले यहाँ नहीं बैठे थे साहब, वो पीछे बैठे थे, आपके पीछे बैठे थे। मैंने वहीं कमल उड़ाया और ये भैया ने मेरे को बुला लिया। बाबा की वो बाद में स्टेमिना आए। पे तो थम्सअप कर दीजिए। हाँ, thumbs up। मतलब आपने अभी तक स्टेमिना में किसी भी thumbs up बात- है। thumbs up दिखा दीजिए। और- तो बाबा के स्टेमिना और में बाबा की- और जिस तरह से इन्होंने पेशेंट्स को देखा है इतना पेशेंटली, उस पर तो आप लोगों से थम्सअप बनता है। एक साथ तीनों। चलिए ठीक है, डॉक्टर, तीनों डॉक्टर। ठीक है पयोधी Finally पयोधी thumbs up आ गया। हाँ थम्स अप आ गया। लेकिन देखिए हम अभी यही कहेंगे कि ये मामला चमत्कार का है या नहीं है, ये आप तय कीजिएगा, धैर्य के साथ तय कीजिएगा। ये विश्वास का मामला जरूर है और आपके विश्वास पे हम प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन हमारे इस मंच पर हम ये पड़ताल जरूर करेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप धैर्य रखिए, संयम रखिए। और बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, माही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और ये अब जनता के ऊपर है कि वो तय करें कि जो उन्होंने देखा उसमें कितनी सत्यता है, लेकिन हमारा काम यही था। आप सब अपने अच्छे से रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।